नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। क्या शिवराज सरकार पूरा कर पाएगी अपना कार्यकाल? क्या कांग्रेस फिर लौटेगी सत्ता में? क्या होगा बीजेपी में संध्या का हाल? उपचुनाव के नतीजे लिखेंगे सूबे की तकदीर। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सियासत शुरू हो चुकी है। किसने कहा कितना दम दिखाया है, किसकी वजह से कौन बगावत के मूड में आया है, चुनावी चकल्लस में हर दिन दिखाएंगे आपको। कहां है घमासान की तैयारी, कहां है किसकी दावेदारी, जनता का दिल जीतने के लिए लड़ाई में कौन किस पर भारी। आपने शुद्ध के लिए युद्ध की सियासत देखी, गंगा जल से पवित्र और अपवित्र का सियासी खेल भी देखा। कांग्रेस के उपचुनाव वाली 27 सीटों पर शुरू किए गए शुद्धिकरण अभियान के बाद अब आपको मोक्ष की मांग दिखाते हैं। इन दिनों मिशन मालवा में हॉट सीट बनी हाटपीपलिया पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भरी सभा में बार बार कांग्रेसियों से कह रहे हैं उन्हें मोक्ष मिल जाएगा, बस आप इतना सा कर दीजिए। अच्छा भिड़ोगा कि नहीं भिड़ोगा? अच्छा कोई वजह नजर नहीं जाए, वो पैसा पुरानी दोस्ती यारी को होता होगा कहीं। मुझे कहा कि सड़क पे आ जाओ, तो मैं सड़क पे आ गया। तो फिर तो तुम कांग्रेस को काम नहीं करोगा, ये भी करोगा। तो मैंने जो पाप किया, चैन गलत चैन वो धुलेगा, तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो मंच से आखिर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी किस बात के लिए मोक्ष मांग रहे हैं? बार बार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो मैंने जो पाप किया, चैन गलत चैन वो धुलेगा, तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। उसे सुधार लूं तो बस समझो मुझे मोक्ष मिल जाए। और इस मोक्ष के लिए वो कांग्रेसियों से किस बात की डिमांड कर रहे हैं? आखिर उपचुनाव में मोक्ष की ये कौन सी सियासत है? तो हाटपीपलिया में 2018 के विधानसभा चुनाव में मनोज चौधरी को टिकट दिलवाने पर जीतू पटवारी को पछतावा हो रहा है, जो अब बीजेपी के हो गए हैं। जीतू पटवारी कांग्रेसियों से बार बार कह रहे हैं मनोज चौधरी को हराकर उन्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। एक बार फिर सुनिए जरा। तो जीतू पटवारी अगर यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, तो मैंने जो पाप किया, चैन गलत चैन वो धुलेगा, तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और अगर आप लोगों ने वो काम नहीं किया, तो ये समझ लेना कि मैं तड़पता रहूंगा। तो मुझे आप लोग इस पाप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं? पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति की है, निश्चित रूप से कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को इस मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंककर मोक्ष की प्राप्ति पहले ही करा दी हमने। ऐसे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर मिशन मालवा में कांग्रेसियों को रिचार्ज कर रहे हैं, वो भी ठेठ मालवी अंदाज में। तो फिर तो तुम कांग्रेस पर काम नहीं करोगा, फिर भी करोगा। ये है भगत साहब, एक कार्यकर्ता के अंदर की आत्मा का सवाल है। वो गलत कभी किया। शिप्रा, बरोठा, सिरोलिया ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ताओं की चुनावी बैठक में ऐसे ही कांग्रेस के सीनियर लीडर कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। मिशन मालवा में सबसे हॉट सीट हाटपीपलिया बनी हुई है, जहां हाटपीपलिया का चुनाव लग रहा है इंदौर के दिग्गज लड़ रहे हैं। ये सीट दोनों सियासी पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गई है। कांग्रेस उपचुनाव से पहले हर मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसमें सबसे अहम मुद्दा है बिकाऊ कितने टिकाऊ। अब जब आपने सरकार बनाई और हराई तो पब्लिक ने किया। अब पब्लिक को फिर तुम कह रहे हो हमें फिर से हमने विधायक चुना था, अब आप हम बिक गए हैं, अब फिर से हमें वोट दो। तो पब्लिक नहीं पूछेगी कि कितना में बिके हो भैया। दल बदल के मुद्दे को कांग्रेस सबसे बड़ा हथियार बना रही है। साथ ही 15 महीने की तत्कालीन कमलनाथ सरकार में किसानों को दी गई सौगात का बखान भी खूब कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, इसका चुनाव नहीं है। और कांग्रेस पार्टी
कांग्रेस की पोटली से एक और मुद्दा निकला है, जिसे वोटर के बीच पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी जारी किया था। ये मुद्दा है सेहत का, जहां कांग्रेस जोर देकर कह रही है तत्कालीन कमलनाथ सरकार में मिलावटखोरों पर नकेल कसी गई थी, जिसे बीजेपी इसे कांग्रेस का वसूली अभियान बता रही थी। एक बेचारा शहर का आदमी या गांव का आदमी जो दूध लेता है गिलास में, मेरे बेटे की सेहत अच्छी हो, उसको मिलावट का यूरिया का दूध मिले, मावा मिले, गुलाब जामुन बने, लोग इकट्ठे करें और वो मिलावटी मावे। हम जो चीज मसाले खाएं तो उसमें कंकड़ पत्थर या बुरा भूसा। उपचुनाव में सियासी पार्टियों की टेंशन भी देख लीजिए, जहां लगता है कोविड के खतरे से ज्यादा कुर्सी के खतरे की कांग्रेस को ज्यादा चिंता सता रही है। तभी तो सोशल डिस्टेंसिंग की यहां जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोशिश सभी ने करी है कि कोरोना के संक्रमण को दूर रखा जाए और सभी लोग इसका पालन करें, और इसी के लिए हम लोग पालन करें। हॉट सीट हाट पिपलियां बनी हुई हैं, जहां इंदौर के दिग्गज नेताओं ने पूरी कमान संभाल कर रखी है, चाहे बात बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की। यहां तक कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने तो ये तक सौगंध खा ली कि जब तक चुनावी रण नहीं जीतेंगे दिल्ली नहीं जाएंगे। ये कसम 24 सीट के लिए खाई गई थी, जो अब 27 हो गई है। तब भाजपा को लगा कि भैया जनता पलट गई है, अब एक सवा घंटे के भाषण में ये बिलमाने वाली नहीं है। मिशन मालवा पर दोनों सियासी पार्टियों ने किलेबंदी शुरू कर दी है, तो बयानों और भाषणों से ऐसे ही हाट पिपलिया के माहौल में सियासी पारा भी बढ़ रहा है। देवास से हिमांशु राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या चकल्लस अब मंत्रियों के जिलों के बंटवारे को लेकर भी है? 27 सीटों वाले 18 जिलों पर सरकार के साथ पार्टी का भी फोकस है कि इन जिलों की कमान किन मंत्रियों को सौंपी जाए। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, फिर देरी से हुए विभागों के बंटवारे के बाद अब कांग्रेस इसे मुद्दा बना रखी है कि आखिर मंत्रियों के प्रभार के जिले सौंपने में उलझन कहां है। कांग्रेस का आरोप है कि बड़े जिलों के लिए खींचतान है, तभी तो नहीं बंट पा रखे हैं मंत्रियों को प्रभार वाले जिले। मंत्रियों को जिलों का बंटवारा अब शिवराज सरकार के साथ कांग्रेस की भी फिक्र बन गया है। फिक्र इसलिए भी कि इनमें 27 सीटों वाले वो 18 जिले भी शामिल हैं जहां उपचुनाव होना है। कांग्रेस तारीखों के साथ बीजेपी को घेर रही है और सवाल उठा रही है कि जिलों का प्रभार मंत्रियों को सौंपे जाने में इतनी देरी क्यों हो रही है। सीएम शिवराज ने 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 29 दिन बाद 21 अप्रैल को 5 मंत्री शिवराज कैबिनेट का हिस्सा बने। करीब 2 महीने बाद 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 28 मंत्रियों को शामिल किया गया। विस्तार के 10 दिन बाद 12 जुलाई को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ और अब मंत्रिमंडल विस्तार के 1.5 महीने बीतने के बाद भी जिलों के प्रभार नहीं सौंपे जा सके। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़े जिलों का प्रभार लिए जाने को लेकर खींचतान मची है। जनता को डिलीवर क्या करें, इनको कोई वास्ता नहीं। आप देखो कि 45% मंत्री वो बने हैं जो चुनाव ही नहीं लड़े हैं। 5% मंत्री 5 मंत्री अवैध तरीके से बना रखे हैं। 15% से ज़्यादा जो गाइडलाइन है उससे ज़्यादा बना रखे हैं। फिर विभागों का बंटवारा बहुत डिले हुआ, मंत्रिमंडल बहुत देर बना। अब जिले जो प्रभारी मंत्री बनाया जाना था वो नहीं बन रहे हैं। मतलब ये सरकार सिर्फ सत्ता कैसे मिले, कैसे हम पद पे रहे, कैसे सुख भोगे, कैसे अपना प्रभाव बनाए, जनता को डिलीवर क्या करना इनको कोई लेना नहीं। कोविड में की महामारी सर चढ़ के बोल रही है, मुख्यमंत्री पूजा पाठ दिन भर करते रहते हैं, इससे अंदाज लगा सकते हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि जिलों के प्रभार को लेकर सरकार में कोई मुश्किल नहीं है। कोरोना संक्रमण में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री हर दिन बैठक कर फैसले ले रहे हैं। जिला स्तर पर होने वाले फैसलों को लेकर फिलहाल किसी तरह का कोई संकट नहीं और हालात सामान्य होने पर मंत्रियों के बीच जिलों के प्रभार का फैसला भी हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, अभी तो कोरोना के संकट के कारण सारे लोग
एक ही तरफ हमारा ध्यान केंद्रित था, वो है कोरोना पर कंट्रोल करने का काम। और मुख्यमंत्री जी और हमारे अधिकारी और हमारा मंत्रिमंडल लगातार हर कैबिनेट की बैठक में समीक्षा कर रहा है प्रत्येक जिले की, हर जिलेवार। और स्वास्थ्य मंत्री जी, स्वास्थ्य सचिव, सभी लोग इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि सुचारू रूप से काम चल रहा है और जैसे स्थिति सामान्य होगी प्रभार इत्यादि के कार्य होंगे। मंदसौर, देवास, अशोकनगर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, इंदौर, मुरैना, गुना, धार समेत ऐसे कुल 18 जिले हैं जहां की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें मुरैना जैसे जिले भी हैं जहां एक साथ 5 सीटों पर होना है चुनाव। तो पेंच है कहां? सागर जैसे जिले में जहां पर उपचुनाव होना है वहां से 3 मंत्री बनाए गए हैं। दिक्कत क्या ऐसे बड़े जिलों को लेकर है? चुनौती ये भी है कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में ही स्थानीय स्तर के विकास और निर्माण कार्यों के फैसले होते हैं। चुनाव वाले जिलों में संभावित उम्मीदवार इन कामों में रफ्तार लाना चाहते हैं, लेकिन प्रभार के जिले नहीं बंट पाने से ये काम अधर में लटके हुए हैं। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनावी चक्कर्स में अभी सियासत के कई दांव देखे जाने बाकी है। करिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड-19 के माहौल में उपचुनाव में सियासी पार्टियां सोशल मीडिया को अपना हथियार बना रही हैं, लेकिन नेपानगर सीट पर युवा चला रहे हैं एक अनोखा कैंपेन जिसका लब्बो-लुआब है जागो नेताजी जागो, जहां गीत गाकर की जा रही है वो डिमांड, जहां सिर्फ वोटर्स को मिले हैं वादे, शॉर्ट फिल्म के जरिए भी हो रही है वहां इसी तरह की मांग। नेपानगर में सियासी खेल के बीच देखिए वोटर के दिल में क्या है। युवाओं को नहीं नेपा में रोजगार, बीमारी का नहीं होता यहाँ उपचार। युवा जिद पे अड़े हैं मनाने की बात कर, युवा जिद पे अड़े हैं मनाने की बात कर। नेपा में अस्पताल बनाने की बात कर। हर पार्टी की यहाँ पे बनी है सरकार, सबको यहाँ मौका दिया है कई बार। अब पहले समस्या सुलझाने की बात कर, अब पहले समस्या सुलझाने की बात कर। कोई गीत गाकर सियासी पार्टियों को जगा रहा है तो कोई शॉर्ट फिल्म बनाकर सियासी पार्टियों से अस्पताल की मांग कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी जनता के द्वारा कैंपेन चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही मांग उठ रही है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। यह है नेपानगर विधानसभा सीट, जहां इस भवन में ऐसे ही दिए जलाए जा रहे हैं। मोमबत्ती से रोशन किया जा रहा है ये भवन। ये नेपानगर की जनता के जरिए नेताओं को दिया जा रहा वो संदेश है, जिसमें साफ बयां किया जा रहा है कि नेपानगर की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पे हैं, जिसमें जान फूंकने की ये युवा कोशिश कर रहे हैं। जो पीछे आप खंडर देख रहे हैं, ये 45 लाख रुपए का खंडर है। तो सवाल ये भी है कि वो जो 45 लाख रुपए खर्चा हुए हैं वो हमारे और आपके जेब से दिया हुआ टैक्स है। तो इस तरीके से अगर हम पैसे बर्बाद करेंगे तो किस तरीके से जनता के लिए विकास का काम हो पाएगा, ये सोच पाना थोड़ा कठिन है। इस उपचुनाव में नेपानगर में फिर से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नेताओं से मांग की जा रही है। नेपानगर में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत को समझने के लिए पहले ये समझ लीजिए, इस छोटे से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र के भरोसे ही नेपानगर की जनता है, जो पहले कभी नेपा लिमिटेड के जरिए चलाए जा रहे अस्पताल पर निर्भर रहती थी। लेकिन नेपा लिमिटेड की हालत खस्ताहाल हुई और अस्पताल में इलाज भी वेंटिलेटर पर चला गया। अस्पताल भवन का निर्माण स्वीकृत हुआ था, लेकिन ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। स्थिति तो बहुत बंजर लगी हमें, हमने देखा, और ये कार्य भी हम देख रहे हैं अधूरा पड़ा हुआ है। और इसमें हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव नज़र आया और कुछ नहीं। वैसे इतना मुश्किल कार्य भी नहीं, अगर होना चाहे तो ये हो सकता है। तो अभी तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल ठप्प पड़ी हुई हैं। बेहतर इलाज नहीं मिलने की वजह से तो लोगों की जान पर बनाती है। हालत ये है कि इलाज के लिए नेपानगर से लोगों को बुरहानपुर, इंदौर, महाराष्ट्र के जलगांव में जाना पड़ता है।
तकलीफ ऐसी हो रही थी कि उनको बिल्कुल श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तो यहाँ वेंटिलेटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जैसे तैसे तो हम लोग उनको मतलब बुरहानपुर ले गए और बुरहानपुर से प्राथमिक उपचार दिलाकर हमको उनको मजबूरन जलगांव ट्रांसफ़र करना पड़ा। उनकी हालत इतनी ख़राब थी, लेकिन फिर नेपा नगर में सुविधाएं न होने की वजह से उनकी यहाँ पे मतलब उनको आखिरी सांस यहीं पे लेना पड़ी। गरीब परिवार के लिए तो इलाज के लिए दूसरे शहरों तक का सफर उनकी जेब पर भारी पड़ता है। नतीजा ये कि कई लोगों को समय पर इलाज ही नहीं मिलता और लोगों की जान पर बनाती है। अभी जो हमारे यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसके ऊपर ही हमारा सब काम चल रहा था, उसकी स्थिति भी बड़ी जर्जर हो चुकी है। वो टीन शेड में है, वहाँ पे मशीनें कम है, मशीन है तो वहाँ पे चलाने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में जितने भी लोग नेपा नगर में रहते हैं, अगर उनको थोड़ा सा भी समस्या आ रही है, अटैक अगर जैसी चीज़ आई है, तो उसको सीधे बुरहानपुर लेके जाना है। अगर वो किस्मत है वो बचेगा, अगर नई किस्मत है तो वो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। ये इस तरीके की समस्या है, खुद मैंने अपने घर में महसूस की है। मेरे पापा को अटैक आया था, हम उनको इंदौर से जलगांव से इंदौर इधर उधर लेके भागते रहे, लेकिन यहाँ कोई समस्या का समाधान मिला नहीं। नेपा लिमिटेड द्वारा माली हालत खराब होने के चलते इस अस्पताल को बंद करने के संकेत के बाद जनता ने दोबारा अस्पताल भवन निर्माण की मांग तेज की। इस मांग पर तत्कालीन विधायक राजेंद्र दादू ने दोबारा अस्पताल भवन स्वीकृत कराकर निर्माण शुरू करवाया, लेकिन नेपा लिमिटेड की लीज पर निर्माण होने पर आपत्ति के चलते अस्पताल भवन निर्माण आधा अधूरा रह गया। लेकिन अब युवाओं ने दोबारा इस मांग को तेज कर दिया है। मध्यम वर्ग के लोग हैं तो कर लेते हैं एडजस्ट, मगर जो गरीब लोग हैं वो नहीं कर पाते। तो गरीबों की बस तमन्ना, नेपा नगर जो है गरीब लोगों का शहर है, यहाँ रोजगार तो नहीं है और आसपास के लोग सब गरीब ही है। तो इसलिए गरीब लोगों के लिए ये अस्पताल बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अस्पताल की मांग कर रहे हैं युवा लोग। वहीं अस्पताल निर्माण के लिए सियासी पार्टियां आश्वासन दे रही है तो कोई वादा कर रही है। जनता ने उनको जिस पे भरोसा किया था, उन्होंने जनता के साथ धोखा दिया है। नेपा नगर के वासियों को मैं आपके माध्यम से ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम जिस प्रकार से नेपा मिल को हमने चालू किया था हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी ने, वैसे ही हम नेपा अस्पताल, क्योंकि हॉस्पिटल आज के लिए सबके लिए जीवनदायिनी जगह है, तो उसको हम सबसे पहले चालू करेंगे। हमारे नेता नंदू भैया से बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही उसके कार्रवाई के लिए आगे उसको लिख दिया है उनने। अब उसमें क्या है कि पहले उसको कैंसिल किया गया, अब वापस उसका प्रोसेस, उसका एस्टीमेट होकर और फिर से वो बनेगा, तो थोड़ा सा समय लगेगा उसमें री एस्टीमेट करने। महज नेपा नगर ही नहीं, 50 से ज्यादा ग्राम पंचायत के लोग इलाज के लिए नेपा नगर पर ही निर्भर है। सियासी वादे, दावे और आश्वासन के बीच वोटर का साफ कहना है कि अस्पताल निर्माण नहीं तो वोट नहीं। बुरहानपुर से शारिक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मांधाता में उस वक्त सियासी भूचाल आ गया था जब कांग्रेस से विधायक नारायण पटेल बीजेपी में नारायण करने लगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव गुट के माने जाने वाले नारायण पटेल ने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा तो बीजेपी से हाथ मिला लिया। तो सवाल उठा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर्स के हाथ से कैसे छूटी समर्थकों की डोर। लेकिन इस उलटफेर के बीच मांधाता में सुनाई दे रहा है चुनावी शोर, जहां शुरू हो गया है बैठकों का दौर। गिले शिकवे भूलकर विरोधी भी गले मिल रहे हैं। आप भी देखिए मांधाता में चुनावी मंथन। जो वर्तमान में जो सरकार बनी है, एक सौदेबाजी की सरकार बनी है और ये पूरा घटनाक्रम हमारी मध्य प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से इसको देख रही है। और निश्चित रूप से हमारी जिन सिद्धांतों पर, जिन मूल्यों पे हमारी ये हमारा जो लोकतंत्र, हमारा प्रजातंत्र बना है, मैं समझता हूँ हमारे प्रदेश की जनता जो है बड़ी बेसब्री से अपने इस उपचुनाव का इंतजार कर रही है। और निश्चित रूप से समय आने पर जो है भारतीय जनता पार्टी को, उनके तमाम नेताओं को जो इस कृत्य में शामिल हैं, उनको एक तगड़ा जवाब देने का काम हमारी मध्य प्रदेश की जनता करेगी। चर्चा का बाजार तो ये भी गर्म था कि इस विधायकी की कुर्बानी के पीछे कोई और सियासत है। जहां अरुण यादव के इस सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सारी चर्चाओं और कयास पर अरुण यादव ने इनकार कर दिया। मांधाता के रण को जीतने के लिए कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, जहां ऐसे ही बैठकों का दौर चल रहा है।
जहां अरुण यादव के विरोधी माने जाने वाले पूर्व विधायक राजनारायण सिंह भी एक साथ मंच साझा कर रहे हैं, जिन्होंने अरुण यादव के पक्ष में लोकसभा में न तो चुनाव प्रचार किया न ही विरोध किया। लेकिन अब उपचुनाव से पहले ये सारी दूरियां क्या मिटती नजर आ रही हैं? प्रश्न ये है कि यह है उपचुनाव, इसमें कोई दावा पेश करने वाला चुनाव थोड़ी, जैसे जनरल चुनाव में कि साहब हमको टिकट दे दो, हमको टिकट दे दो। ये तो बहुत गहन चिंतन मनन, एक एक चीज देखी जाएगी, क्योंकि उस चुनाव में और इस चुनाव में बहुत फर्क रहता है। हाँ? नहीं, दौड़ में तो मेरा लड़का भी और मैं भी हूँ। दौड़ में होने से क्या होना है तो वो तो फाइनल तो जो है पूरी जांच पड़ताल करके टिकट देंगे। तो सुना ना आपने राजनारायण सिंह को, जो कह रहे हैं अब सारे झगड़े खत्म। तो उपचुनाव से पहले ऐसे ही मानधाता में राजनीतिक पार्टियों में नए नए सियासी सीन बनते और बिगड़ते नजर आ सकते हैं, क्योंकि शुरू हो गया है सियासी पार्टियों का मानधाता में चुनावी मंथन। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।